नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम शोध की पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कि शोध की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और ऐतिहासिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ठीक है दोस्तों, देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक में ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपने एक चीज़ को समझ लिया, मतलब आपने पूरी विधि को अच्छे से समझ लिया। इसीलिए चलो मैं आपको समझाती हूँ और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, गुणात्मक और परिमाणात्मक मतलब कि मात्रात्मक। देखिए परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी बोलते हैं, इसीलिए आप इसमें मतलब कि उलझना मत बिल्कुल भी। देखिए गुणात्मक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक या मात्रात्मक है इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो आपको इनका इंग्लिश नेम याद रखना है, क्योंकि हिंदी के जो नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो के आते हैं। कहीं पे गुणात्मक आ जाएगा, कहीं गुण वाली विधि आ जाएगा, कहीं पे परिमाणात्मक आ जाएगा, तो कहीं पे मात्रात्मक आ जाएगा। इसलिए आपको जो याद रखना है वो इंग्लिश नेम याद रखना है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात की गई है यहाँ पर, और परिमाणात्मक मतलब मात्रा की, क्वांटिटी की बात की गई है, तो क्वांटिटेटिव। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि गुणात्मक मतलब कि किसी भी चीज़ के गुण के बारे में बात की गई है कि इसके गुण क्या है। ठीक है, और मात्रात्मक मतलब उसकी मात्रा के बारे में बात की गई है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक उदाहरण देके। यहाँ पर आपने लगाया है एक नीम का पेड़। ठीक है, आपने एक नीम का पेड़ लगाया है। अब ये नीम का पेड़ जब लगाते हो तो छोटा सा यहाँ से अंकुर निकलता है और ये बड़ा होके बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, 1-2 साल में ही ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो गया है। तो एक तो आप कहोगे डायरेक्टली कि अरे ये पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया ये इसकी मात्रा से संबंधित है कि ये बहुत बड़ा हो गया है। फिर आप कहोगे ये बहुत मोटा भी हो गया, तो ये भी इसकी मात्रा से संबंधित है। फिर आप कहोगे कि इसमें बहुत सारी डालियाँ आ गई है, ये भी इसकी मात्रा से संबंधित है। लेकिन फिर आप बात करोगे कि ये नीम का पेड़ हमें छाया देता है। क्या देता है? हमें छाया देता है, हमें लकड़ी देता है। ठीक है, हमें लकड़ी देता है और हमें शुद्ध हवा देता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें ये नीम का पेड़ देता है। हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, जो पर्यावरण से संबंधित जो हमारा वातावरण है, उसमें सभी में ये योगदान देता है ये नीम का पेड़। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पेड़ लगाओ का नारा इसीलिए दिया जाता है कि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं। हमें कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, अब देख लिए अगर आपने नीम के पेड़ की जगह कोई और पेड़ लगाया होता, जैसे कि आपने आम का पेड़ लगाया होता, तो वो आम का पेड़ आपको साथ में फल भी देता जिसको आप खाते और खाने में बहुत अच्छा रहता है आम। और आम की जो कच्ची कैरी होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, विटामिन सी से भरपूर रहती है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है वो सीधा सीधा ये है कि गुणात्मक का मतलब किसी भी चीज़ के गुणों के बारे में जब चर्चा करते हैं, उसके गुणों के बारे में हम पता लगाते हैं, उसके गुणों के बारे में हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, वो होती है गुणात्मक। और उसकी संख्या के बारे में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतला, इस चीज़ के बारे में हम पता लगाते हैं, तो वो होती है परिमाणात्मक मतलब कि मात्रात्मक। तो इसका इंग्लिश नेम याद रखोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वालिटी मतलब गुण की बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, और क्वांटिटी मतलब कि उसकी मात्रा की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं गुणात्मक के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए दोस्तों गुणात्मक के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा, गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। इस अनुसंधान का उपयोग सिद्धांतों और प्राकथन के निर्माण के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पे है ना समझने का प्रयास करना कि गुणात्मक अनुसंधान है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और ये किस पर आधारित होता है, हम यहाँ पे ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत अनुभवों मतलब कि व्यक्ति के अनुभव कैसे रहे। वहाँ पे मैंने आपको पेड़ का उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ पे जब हम अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम मतलब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो गुणात्मक अनुसंधान है ये व्यक्तिगत अनुभवों, मतलब व्यक्ति के अनुभव क्या है, एक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों और विश्लेषण मतलब कि विस्तार से उसका विश्लेषण करने पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए इस अनुसंधान का उपयोग सिद्धांतों, क्या सिद्धांत है उस चीज़ के, और प्राकथन के निर्माण के लिए किया जाता है। इस अनुसंधान का जब हम निर्माण करते हैं तो सिद्धांतों के लिए और प्राकथन के लिए इसका निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान है, इसका उपयोग हम करते हैं सिद्धांतों और प्राकथन के निर्माण के लिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभवों व विश्लेषण पर आधारित रहता है। ये किसी चीज़ को संकुचित मतलब संकीर्ण करने पर, संश्लेषण करने पर जोर नहीं देता, ये विस्तार से फैलाने पर और फिर चीज़ों को समझने पर जोर देता है, ये विश्लेषण पर जोर देता है। ठीक है, उसके एक एक पहलू को जानने पर जोर देता है गुणात्मक अनुसंधान।
इसीलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान है, इसमें आगमनात्मक जो पद्धति है, जो हमारी आगमनात्मक विधि है, इस पर ये आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हमारी गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है ना, इसकी बिल्कुल अपोजिट है मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, हम अभी मात्रात्मक में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब इससे बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट पॉइंट इसका उल्टा है, सेकंड भी इसका उल्टा है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने इसी टाइप से इसके पॉइंट लिखे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको। देखिए गुणात्मक अनुसंधान है, ये आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। तो हमारा मात्रात्मक है ना, वो निगमनात्मक पर आधारित होगा। देखिए अभी आपको समझने में आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए मेरे साथ। इस अनुसंधान के निष्कर्ष में भाव पक्ष को स्थान दिया जाता है। इस अनुसंधान का स्वरूप अधिकांशतः अन्वेषणात्मक होता है। देखिए दोस्तों, जो गुणात्मक अनुसंधान है, इसमें जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, इसके जो निष्कर्ष होते हैं ना, वो हमारे भाव पक्ष पर स्थान मतलब ज़्यादा स्थान दिया जाता है। भाव पक्ष को स्थान दिया जाता है, मतलब हमारी भावनाओं को, हमारे अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान है, कौन कौन से गुण विकसित हो रहे हैं, उन चीज़ों पर, हमारी भावनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इसीलिए ये अनुसंधान है, इसका जो स्वरूप है ना, वो अन्वेषणात्मक है, मतलब कि खोजकर्ता के रूप में, एक खोज के रूप में काम करता है ये अनुसंधान, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता केवल देखिए क्या, कहाँ और कब की खोज नहीं करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा गुणात्मक अनुसंधान है, इसमें जो हमारा अनुसंधान करता है, मतलब कि हमारा जो रिसर्चर है ना, वो केवल क्या, कहाँ और कब, इन तीनों चीज़ों की ही खोज नहीं करता है। इनके साथ साथ और कौन सी चीज़ों की खोज करता है, क्यों और कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि ये अनुसंधान है, ये क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने कर दिया क्या, मतलब कि ये क्या। फिर आप कहोगे कहाँ किया जाता है, मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये होता है, ठीक है। कब होता है, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये तीन ही क्वेश्चनों की ये खोज नहीं करता, ये यूँ करता है कि क्यों होता है, अनुसंधान क्यों होता है। चौथे नंबर का आप पॉइंट देखिए, क्यों होता है। और फिर पाँचवें नंबर का देखिए कैसे होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्यों और कैसे का उत्तर होता है ना, ये विश्लेषण तरीके से दिया जाता है। ये इंसान के भाव पक्ष को जोड़ दे करके फिर इसका उत्तर निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अनुसंधान क्यों किया जाता है, तो अगर आपको इसका उत्तर मिला है ना, तो वो गुणात्मक तरीके से मिलता है। क्यों किया जाता है अनुसंधान, आप बताओ। किसी व्यक्ति के सभी पक्षों के बारे में जानने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के कौन कौन से गुण थे, उसने समाज को क्या दिया, उसके बारे में कोई पद्धति है, कोई तरीका है, उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। अच्छी अच्छी खोज करने के लिए, अच्छे अच्छे आविष्कार करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें समाज को और देश को देने के लिए, अच्छी चीज़ें विद्यार्थियों को देने के लिए, शिक्षा जगत को देने के लिए, अच्छी अच्छी पद्धतियों की खोज करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। अच्छे अच्छे तरीके निकालने के लिए, तरीके मतलब कि ऐसी ऐसी विधियों का निर्माण करना कि बच्चे तुरंत तरीके से, अच्छे से और व्यवहारिक रूप से चीज़ों को समझे, इसीलिए अनुसंधान किया जाता है। और कैसे करते हैं दोस्तों, इस कैसे का उत्तर जब आप दोगे ना, तो सिर्फ एक लाइन में नहीं दे सकते। ये क्यों और कैसे का उत्तर है ना, ये विश्लेषण करके ही दिया जा सकता है। ये विस्तार से समझा कर ही बच्चों को समझाया जा सकता है। मतलब कि आप एक तरह से यूँ समझ लो कि जो हम निबंधात्मक क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसमें सब कुछ लिखते हैं। ये इसके गुण है, ये प्रभाव है, ये उद्देश्य है, ये विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम समझाएंगे अनुसंधान के बारे में, तभी तो पता चलेगा ना क्यों और कैसे का उत्तर। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा गुणात्मक अनुसंधान है, वो सिर्फ क्या, कहाँ और कब का ही उत्तर नहीं देता, ये क्यों और कैसे का भी उत्तर देता है, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, आप इसको समझना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यह है अनुसंधान समूह केंद्रित मतलब कि ग्रुप में। गहन अध्ययन साक्षात्कार और साक्षात्कार होता है इसमें, और गहन अध्ययन भी होता है, ठीक है। तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। गुणात्मक अनुसंधान है, ये समूह केंद्रित है, मतलब कि ये ग्रुप में भी किया जा सकता है। ग्रुप में समझने का प्रयास किया जाता है चीज़ों को। गहन अध्ययन इसमें किया जाता है, विस्तार से किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू लेके पता लगाया जा सकता है। और दस्तावेज जो होते हैं उनकी समीक्षा करके, समीक्षा कैसे होती है दोस्तों, समीक्षा ऐसे होती है तर्क वितर्क करके, हम किसी चीज़ पर वाद विवाद करते हैं ना, उसको ही समीक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मान लो कि यहाँ पर एक बच्चा अभी पैदा ही हुआ है जस्ट, ठीक है, ये पैदा हुआ है, ये धीरे धीरे 1 महीने का होगा तो कुछ हरकत करेगा, धीरे धीरे ये जाके 1 साल का भी होगा,
तो और ज़्यादा हरकत करेगा, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बड़ा होगा तो देखो इसकी लंबाई भी बढ़ रही है और ये कुछ बोलने भी लग रहा है, इसकी भाषा भी चेंज हो रही है। लेकिन हम क्या कहेंगे, जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो लड़का बड़ा लंबा हो गया, पतला है, सूखा सा है। मोटा होगा तो हम कहेंगे मोटा है ये तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टॉपिक होता है साइकोलॉजी के अंतर्गत बाल विकास। बाल विकास में उसकी वृद्धि और विकास दोनों में अंतर समझा जाता है, ठीक है। तो वृद्धि तो कैसे बोलते हैं कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, इन सब चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है ये है उसकी वृद्धि। लेकिन उसके अंदर जो गुण विकसित हो रहे हैं ना, गुण मतलब कि पहले वो शैशवावस्था में था, अब वो बाल्यावस्था में आ गया, तो कौन कौन से परिवर्तन हो गए तुरंत उसके बाल्यावस्था में आते ही। वो बच्चों के साथ खेलता है, मस्ती करता है, खिलौनों को समझता है, मूर्त चीज़ों में भरोसा रखता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसके गुणों में शामिल होती है। तो यहाँ पर जब हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं ना, तो वृद्धि और विकास दोनों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन है ना, इस मात्रात्मक और गुणात्मक के तहत ही किया जाता है। वृद्धि का अध्ययन तो किया जाता है मात्रात्मक के तहत, और वो विकास का अध्ययन होता है ना, व्यक्ति के विकास का अध्ययन होता है गुणात्मक के अंतर्गत। आप समझ रहे हो, मतलब कि आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ, और हमारा जो विकास हो रहा है ना, विकास हमारा हो रहा है, उसको हम बोलेंगे गुणात्मक। और जो हमारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब बढ़ रही है ना, ये कहलाएगी हमारी वृद्धि। तो ये दोनों का अध्ययन किया जाता है मात्रात्मक और गुणात्मक के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक का कोई सबसे अच्छा उदाहरण है तो वृद्धि और विकास ही है, ठीक है। वृद्धि का मतलब सिर्फ मात्रा में वृद्धि हो रही है, और विकास का मतलब साथ में उसके गुण भी बढ़ रहे हैं। मतलब वृद्धि तो हो रही है लेकिन साथ में गुण भी बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जिसको आप समझ नहीं सको। अगर आपने एक बात समझ ली ना तो आप सब कुछ समझ जाओगे। आप ऐसे समझिए ना कि जब आप छोटे थे तो आपसे सब ये कहते थे कि अरे ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा है। जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे कि मैं बताऊँ, मैं छोटी थी तो मैं बहुत सूखी सी पतली सी थी, तो सब मुझे बोलते कि ये तो एकदम सूखी सी, और सुंदर भी बोलते थे। अब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ तो वो सुंदरता में थोड़ा सा कमी आ जाती है, और मोटी भी हो गई। सब बोलते हैं मोटी मोटी मोटी, सब ऐसे बोलते हैं मुझे। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मेरी वृद्धि पर ध्यान देते हैं। जो मेरा विकास हुआ, जो मेरे अंदर अच्छी चीज़ें आई है, उनको कोई कभी नहीं बोलता। तो वृद्धि और विकास को आप ऐसे समझ सकते हो कि सिर्फ उम्र बढ़ने से, सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई, इन सब के बढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ों का विकास हो रहा है, वो कौन कौन से हुनर अपने अंदर आजमा रहा है, कौन कौन से तरीके सीख रहा है, कौन कौन सी चीज़ है जिनके साथ तालमेल वो बिठा रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने अनुभव में शामिल कर रहा है, तो वो उसके विकास से संबंधित है। तो उनको भी हमें समझना चाहिए। और ये वृद्धि और विकास दोनों है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक के तहत आते हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी लेक्चर दे दिया, यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं। इस अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े शब्दों या चित्रों के रूप में होते हैं। देखिए दोस्तों, इस अनुसंधान में प्रदत्त का मतलब भी आंकड़े होता है, मैंने आपको बताया, और आंकड़े शब्द या चित्रों के रूप में होते हैं। यहाँ पर जो हमारे आंकड़े होते हैं वो शब्द और चित्रों के रूप में होते हैं, मतलब कि चित्रों के तहत यहाँ पे हमें समझाया जाता है, ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता अनुसंधानकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा गुणात्मक अनुसंधान है, इसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ना, उनकी वैधता और विश्वसनीयता है वो अनुसंधानकर्ता, मतलब कि जो हमारा रिसर्चर है, उसके प्रयास, मतलब कि उसने कितने प्रयास किए, उसके प्रयास और कठोर परिश्रम पर ही निर्भर करती है। मतलब कि जो अनुसंधान करता है उसने इसमें कितनी मेहनत की है, कितना चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, कितने अच्छे से चीज़ों की व्याख्या की है, कितने अच्छों से चीज़ों को समझाया है, इस पर निर्भर करता है क्या, उसकी वैधता और विश्वसनीयता। किसकी? गुणात्मक अनुसंधान की जो रिजल्ट है ना उनकी। अगर आप बिल्कुल काम नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, तो यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? रिसर्चर पर, जो अनुसंधान करता है उस पर। तो ये पॉइंट इतने आसान है कि इनको अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप अंतर करना सीख गए हो गुणात्मक में और परिमाणात्मक में, ठीक है। परिमाणात्मक का मतलब मात्रात्मक ही होता है। देखिए, इस अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गुणात्मक अनुसंधान है इसमें छोटे आकार के नमूने मतलब सैंपलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के उल्टे अगर हम मात्रात्मक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ छोटों का ही किया जाता है, वहाँ पर बड़े नमूनों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां ही आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। देखिए दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान है, इसमें वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां ही, वास्तविक मतलब बिल्कुल सच्ची घटना ही, स्थानगत परिस्थितियां मतलब कि
सच्ची वास्तविक घटना ही उस परिस्थिति उन आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। मतलब कि सामने जो दिखाई देता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो वास्तविक रूप से हमें सामने नज़र आते हैं वो ही इसके स्रोत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनको आप अपने सामने तुरंत देख रहे हो वास्तविक तरीके से सच्चाई के रूप में, वही आपके स्रोत है, वही आपके आंकड़े हैं। इस अनुसंधान में सामान्यीकृत की संभावना कम होती है, इसमें सामान्यीकृत नहीं किया जाता। ठीक है, सामान्यीकरण की संभावना ना के बराबर होती है, मतलब कि होती ही नहीं है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं परिमाणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल गुणात्मक के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मात्रात्मक अनुसंधान आंकड़ों अथवा प्रदत्तों पर आधारित होता है, इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों जी, ये हमारा मात्रात्मक है, ये हमारे आंकड़ों पर और प्रदत्तों पर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आंकड़े और प्रदत्त दोनों एक ही होते हैं, इन पर आधारित होता है। और इसका जो निष्कर्ष होता है ना, फाइनल जो रिजल्ट निकलता है, मतलब कि जो निष्कर्ष निचोड़ निकलता है ना, वो भी इसके आंकड़ों पर ही आधारित होता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझना कि आप चाहे पढ़ने में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको चीज़ों की समझ सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसको आप तुरंत हल नहीं कर पाए, लेकिन वो और दूसरे बच्चों ने हल कर लिया, तो आप इंटेलिजेंट हो क्लास में, लेकिन आपका नंबर फिर भी 1 आया या 0 आया है। लेकिन आपसे नीचे और भी बहुत सारे बच्चे जिनके किसी के 9 आ गए, किसी के पूरे 10 के 10 आ गए। तो क्यों आ गए? क्योंकि ये चीज़ आंकड़ों पर आधारित है। ये आपके गुणों को नहीं देख रही, या आपकी उसको बुद्धि को नहीं देख रही कि ये कितना तेज़ है बच्चा, ये सिर्फ आंकड़ों को देख रही है कि आपने कितना किया है। हो सकता है किसी बच्चा ने टिपाई करके लिख दिया हो और आपने नहीं किया, तो आपके नंबर, यहाँ पर सिर्फ नंबरों को महत्व दिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ आंकड़ों को महत्व दिया जाता है, जो आंकड़े हमारे सामने इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है निचोड़, वो भी आंकड़ों के तहत ही निकलता है लास्ट में। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है, लेकिन उसके जो आंकड़ों से संबंधित रिजल्ट आते हैं ना, जो नंबरों से संबंधित रिजल्ट आते हैं, उसमें वो थोड़ा सा मतलब कम ही आते हैं उसके। तो ये क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि इससे उसकी बुद्धि का पता चल रहा है, हो सकता है बच्चा उस समय पे नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आगमनात्मक पर होता है और ये निगमनात्मक पर, ये आप समझना। ठीक है दोस्तों, देखिए यह अनुसंधान है किसी प्रकार के पक्षपात अथवा भाव से रहित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता, ना ही कोई भाव यहाँ पर रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा नंबर उसका कॉपी में आया ना बच्चे का, चाहे 1 आया तो 1 ही रहेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये बच्चा कितना समझदार है, कितना पढ़ने में अच्छे, मतलब कि भावनाओं को यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाएगा। जो भाव उसके मन में है उनको यहाँ पर नकारा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई महत्व नहीं है उनका। यहाँ पर तो उससे मतलब है कि आपके नंबर कितने आए हैं, जितने आए हैं उतने ही हैं। मान लो कि आपने नेट JRF की एग्ज़ाम दी, ठीक है, जैसे कट ऑफ का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन आपका नेट निकला है। ठीक है, तो आपका सिर्फ नेट ही निकलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका JRF निकाल के ये दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सामने आंकड़े होंगे ना, उसी के आधार पर यहाँ पे रिजल्ट रहेंगे, यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्यों और कैसे को खोजने का प्रयास ही नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यों और कैसे को कौन खोजता है, जो गुणात्मक की बात कर रहा है। जो यहाँ पर मात्रा की बात कर रहा है, वो क्यों और कैसे के उत्तर को ढूंढेगा ही नहीं, खोजने का प्रयास ही नहीं करेगा। उसको मतलब ही नहीं है ना इससे। उसने तो जो कॉपी में उसके नंबर आए उनको सीधा चढ़ा दिया, उसको मतलब ही नहीं है क्यों आए कम, और आए तो क्यों आए, कैसे इनको ठीक करें, मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं है उनके सामने। तो क्यों और कैसे का उत्तर ढूंढा जाता है गुणात्मक के तहत, यहाँ पर मात्रात्मक के तहत नहीं ढूंढा जाता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आने के चांस है, शायद आया भी है पिछली बार। आप प्रीवियस शेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यह अनुसंधान सर्वेक्षण, संचरित साक्षात्कार, अवलोकन, रिपोर्ट्स की समीक्षा पर आधारित रहता है। ये किस किस चीज़ पर आधारित रहता है? ये सर्वेक्षण करते हैं हम, उस पर सर्वे करते हैं उनके आंकड़ों पर। संचरित साक्षात्कार होता है, इस पर अवलोकन किया जाता है, इसके अंतर्गत रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और रिपोर्ट होती है वो रखी जाती है। इन सभी की समीक्षात्मक जांच की जाती है और इन्हीं पर आधारित रहता है हमारा मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, इस अनुसंधान में प्रदत्त और आंकड़े संख्या आधारित होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो आंकड़े यहाँ पर रहते हैं, दोनों टर्म लिखी गई थी, इसीलिए मैंने भी दोनों टर्म लिखे, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, कोई अंतर यहाँ पे है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारे आंकड़े यहाँ पर रहते हैं वो संख्या पर आधारित रहते हैं, वो संख्यावाची रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो गुण पर आधारित नहीं रहते, वो गुणवाची नहीं रहते, वो गुणात्मक रहते ही नहीं है, वो संख्यावाची है, वो संख्यात्मक है। ठीक है, इसीलिए तो इसको मात्रात्मक बोला गया है। देखिए 7वां पॉइंट देखिए दोस्तों, मात्रात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीय तकनीक पर
यंत्रों और मापक पर निर्भर करती है। अब आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि हमने जब पढ़ा था कि गुणात्मक अनुसंधान के जो परिणाम है और उसकी जो वैधता और विश्वसनीयता है ये किस पर आधारित थी, रिसर्चर पर आधारित थी। वहाँ पे कि वो जैसा काम करेगा, वो जितनी मेहनत करेगा, वो जितना कठोर परिश्रम करेगा, इसकी विश्वसनीयता वैधता उसी पर आधारित होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर जो हमारी तकनीक है, हमारे जो यंत्र है, हमारे जो मापक है, मापने के जो तरीके हैं, इन पर आधारित है वैधता और विश्वसनीयता। क्यों है? जैसे कि ये आपकी OMR है, ये स्कैन होती है, तो जहाँ से ये स्कैन हो रही है ना, ये उस पर आधारित है। इसमें रिसर्चर का, एग्जामिनर का, किसी का कोई हाथ नहीं है। स्कैन जैसे हुई, हो सकता है कई बार गलत भी हो जाए, तो जैसे गलत हो गई तो गलत ही है, लेकिन ये इसी पर आधारित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। देखिए, आपने किसी बच्चे का वजन तोला, हो सकता है वो मशीन गलत हो। ठीक है, आपने किसी बच्चे का यहाँ पर वजन तोला खड़ा करके, ये बच्चा है 20 किलो का, इसमें आया सिर्फ 15 किलो, तो इसका 15 किलो ही रहेगा, चाहे मशीन गलत है, तो मतलब मशीन पर ही आधारित है। इसीलिए इसकी वैधता और विश्वसनीयता है, ये तकनीक पर आधारित है। इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, अपना खुद का रिसर्चर की ज़्यादा भूमिका इसमें रहती नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने का प्रयोग करने की बाध्यता नहीं है। देखिए, वहाँ पर छोटे आकार के नमूनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़े आकार के का भी किया जाता है, छोटे आकार के का भी किया जाता है। ठीक है, इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़ों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर वास्तविक स्थानगत जो परिस्थितियाँ थी, जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई दे रहे थे, वास्तविक परिस्थितियों में वो जो हमारी गुण थे, वो उनको महत्व दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर वास्तविक स्थानगत परिस्थितियों की तुलना में, मतलब इसकी तुलना में आंकड़ों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर जो आंकड़े दिखते हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर वास्तविक परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट, इस अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना अधिक रहती है। जैसा कि आपने जाना कि गुणात्मक जो अनुसंधान है उसमें सामान्यीकरण की संभावना कम रहती है, मतलब ना के बराबर रहती है, उसी तरह यहाँ पर अधिक रहती है। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि ये बिल्कुल अपोजिट है, तो ये बिल्कुल अपोजिट ही है। अब कहने का मेरा जो अर्थ है वो ये है कि दोस्तों, ये जो हमारी गुणात्मक है, ठीक है, एक तो हमारा है गुणात्मक अनुसंधान, ठीक है, एक गुणात्मक अनुसंधान है, और दूसरा है हमारा मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो मात्रा से संबंधित है। इन दोनों में सीधा सीधा अंतर ये है दोस्तों कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के, किसी काम के, किसी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, किसी टॉपिक के ऊपर, उसके गुणों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके गुणों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको उसकी मात्रा के बारे में जानना है, वो क्या थी, कितनी थी, कहाँ थी, कैसे थी, इन सब के। और दोस्तों, ये क्यों का और कैसे का उत्तर दिया जाता है इस गुण वाले में, लेकिन इधर वाले में क्यों और कैसे का कोई मतलब नहीं है। तो आपको समझना यही है कि जब हम किसी के गुणों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो वास्तविक परिस्थिति को महत्व में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आंकड़ों को उतना महत्व नहीं देते जितना वास्तविक परिस्थिति को देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी वैधता और विश्वसनीयता है वो हमारे रिसर्चर पर आधारित रहती है, लेकिन मात्रात्मक में आंकड़ों पर आधारित रहती है, तकनीक पर आधारित रहती है। ठीक है, तो छोटा सा इसमें अंतर है। आप नोट्स को पढ़ के भी आराम से समझ जाओगे। बस आपको इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, गुणात्मक का और मात्रात्मक का। गुणात्मक का है मतलब उसके गुणों से संबंधित, उसकी क्वालिटियों से संबंधित। मात्रा का मतलब सिर्फ मात्रा से है, मात्रा के बारे में आपको जानना है, कितनी मात्रा है, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, मैं ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे। ओके, बाय बाय।